आप इंग्लिश समझते हैं मगर बोल नहीं पाते। बोलते वक्त डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। अल्फाज आते हैं लेकिन जुमला नहीं बनता। तो ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे बोलें और बोलने की शुरुआत कैसे करें। इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए गलत इंग्लिश बोलने की। जिस दिन आपने हिम्मत कर ली गलत इंग्लिश बोलने की, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश एक ज़बान है और हर ज़बान सुनने से, बोलने से और रोज़ाना इस्तेमाल से आसान हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश को 4 चांद लगा सकते हैं, जिसमें मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मेथड के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मेथड नंबर 1, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का सबसे पहला असूल है इंग्लिश बोलना शुरू करें। अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि पहले ग्रामर सीख लें, कुछ वर्ड्स याद कर लें और कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, बिना बोले कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक बच्चा भी जब बोलना शुरू करता है तो पहले वो टूटी फूटी जबान बोलता है, जो जैसा उसे आता है वैसा बोलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़बान को सही करता है, दुरुस्त करता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको रोज़ाना 5 से 10 मिनट इंग्लिश बोलना चाहिए। इंग्लिश बोलें चाहे गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि बिना गलती किए आप सीख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें। माई नेम इज़ अहमद, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस तरह के छोटे छोटे इंग्लिश बोले। गलती हो रही है, होगी गलती, अपनी गलतियों से ना डरें। गलती करने का मकसद है कि आप सीख रहे हैं, तो गलती करना बहुत अच्छी बात है। कीप मेकिंग मिस्टेक्स बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मेथड नंबर 2, सिंपल इंग्लिश बोलें। ट्राई टू स्पीक सिंपल एज मच एज पॉसिबल, डोंट गो फॉर द डिफिकल्ट इंग्लिश। कोशिश करें कि सिंपल इंग्लिश बोलने की, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रोफेसर, यू आर नॉट एन इंजीनियर। आप आसान इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। एडवांस इंग्लिश सीखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये ना करें कि मैं अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करूँगा, लोगों को इंस्पायर करूँगा, तो ऐसा ना करें। गो फॉर द सिंपल इंग्लिश, सिंपल कन्वर्सेशनल इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम, आई डिडंट गेट इट एंड आई वांट टू मीट माई फ्रेंड। These kind of simple English language. So try to speak simple sentences and simple words. Don't go for the difficult words and difficult sentences. Method number 3, daily routine sentences. रोज़मर्रा के जो जुमले होते हैं वो कोशिश करें सीखने की, बिकॉज जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है उन सेंटेंसेस को रिपीट करने की। हम अपने लैंग्वेज के अंदर उन सेंटेंसेस को बारहा रिपीट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, हम भूल जाते हैं कि वो जुमले कैसे अदा होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता। तो कोशिश कर लें कि उस सेंटेंसेस को याद कर लें और याद करके बोलना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम बिजी, सी यू टुमारो। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल हेल्प यू। और कोशिश करें रोज़ाना कम से कम 10 जुमले बोलें। और अगर रोज़ाना आप 10 जुमले बोल लेते हैं और महीने में 30 दिन मल्टीप्लाई कर दें 10 को, तो 300 जुमले आप महीने के सीख सकते हैं ईजिली। बट यू हैव टू ट्राई इट। कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश किए आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। मेथड नंबर 4, टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बात करें, बिकॉज वी हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें कहते हैं कि सर हम जो है किसी से बात नहीं कर पाते क्योंकि कोई है ही नहीं बोलने वाला। अगर कोई नहीं है आपसे बात करने वाला तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट पार्टनर। आप खुद के ही बेस्ट पार्टनर हैं। आप खुद से बात कर सकते हैं। क्या बातें करनी है? रोज़मर्रा की जो रूटीन की बातें होती है वो करनी है। आपने सारा दिन क्या किया, आप सारे दिन क्या करेंगे, आप सारे दिन क्या करते हैं। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली यू आर इम्प्रूविंग। आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप रोज़ाना इस तरह करते हैं। मेथड नंबर 5, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के अंदर सुनना जो है बहुत मायने रखता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बोलने का ताल्लुक हमारे सुनने से होता है। तो हम जितना सुनेंगे हमें बोलने में आसानी होगी। तो कोशिश करें सुनने की। और सुनना क्या है? आपने ट्राई टू स्टार्ट लिसनिंग कन्वर्सेशनल वीडियोज़, जिसमें आम बातचीत की जो रूटीन वाली वीडियो होती है बातचीत की, वो वीडियो देखना शुरू करें। डोंट गो फॉर द डिफ़िकल्ट वीडियोस। मुश्किल वीडियोस की तरफ ना जाएं, कन्वर्सेशनल वीडियोस की तरफ जाएं। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सुनने से आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें आपके सुनने से इंप्रूव हो जाएंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड यू विल बी स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। आप सही तरीके से इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्योंकि सुनकर जब इंग्लिश बोली जाती है तो विद प्रोनाउंसिएशन आप बोलते हैं और अच्छी तरह वर्ड्स की अदायगी कर रहे होते हैं। याद रखें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज वक्त और प्रैक्टिस मांगती है। रोज़ाना थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके इंग्लिश को 4 चांद लगा सकती है।
बस एक काम करें, बोलना मत छोड़ें। कीप स्पीकिंग वेदर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर मेकिंग नंबर ऑफ मिस्टेक्स, कीप स्पीकिंग, डोंट टेक केयर अबाउट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के बारे में मत सोचे, बस बोलना शुरू करें। गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, बस बोले। अगर आप बिना डर के इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश।